ओके डियर्स, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन था जिसके हमने ग्लोबल रिएक्शन फाइंड आउट किए थे और फिर जॉइंट पर इसको इसके फोर्सेस फाइंड आउट किए थे और फिर उनसे हर मेंबर के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और एक्सियल फोर्स डायग्राम ड्रॉ की थी। तो अब हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसको ई टैब में मॉडल करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शंस वगैरह हमारे पास आ जाएं। ठीक है, आल दो के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। वो बेसिकली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ई टैब की अंडरस्टैंडिंग की कॉम्पिटिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आए ई टैब पे अब इसको मॉडल करते हैं। तो ये आपका पास ई टैब का जो है वो इंटरफेस है। तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइल में, तो न्यू मॉडल है और ओपन है। ओपन तो उसके लिए यूज़ होगा जो आप मतलब आपने कोई काम किया होगा, बाद में आप उसको दोबारा खोलना चाहते हैं, तो हम आएंगे न्यू मॉडल पे। तो जैसे हम न्यू मॉडल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे है आपकी कुछ यूज़र सेटिंग्स हैं, यूज़ बिल्ट इन सेटिंग्स। हम नॉर्मली कोड्स भी जो है वो कंक्रीट के लिए ACI का यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन है आपके पास ई टैब का 2021। तो उसमें ये है, आप जैसे जैसे पुराने में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ACI 3184 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। स्टील डिज़ाइन के लिए कोड जो यूज़ होता है वो अमेरिकन जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शंस जो है वो है, और मुख्तलिफ भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यूनिट्स के लिए हम नॉर्मली US के फुट और इंचेस हैं, और यूरोप के जो हैं वो मैट्रिक सिस्टम है आपके पास, मीटर और सेंटीमीटर्स और इन चीज़ों के लिए। तो हम ये वाला सेलेक्ट कर देते हैं यूनिट्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप बाद में भी सेट कर सकते हैं। ये कोड्स, किस कोड्स के तहत आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है। अभी हम डिज़ाइन पे नहीं जा रहे, बल्कि एक मॉडल को वेरीफाई कर रहे हैं जो हमने हैंड कैलकुलेशन की है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो ग्रिड में है, ग्रिड सिस्टम है, हम कितने ग्रिड्स लगाएं। लेट सपोज ये हमारे पास है एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ई टैब में ये वाला जी होता है, और ये जो है ये वाई एक्सिस होता है। मैं आपको ये जब हम अंदर जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन ई टैब जो है वो ये एक्स लेता है। ये यानी हाइट वाइज जो बिल्डिंग की हाइट्स होती है, नंबर ऑफ फ्लोर, उसको जी लेता है, और दूसरी जो डायमेंशंस है इस किस्म की डायमेंशंस वो वाई लेता है। क्योंकि हमारा ये जो है ये डायमेंशन हम नहीं देंगे, क्योंकि हम 2D फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। इस वाई का जो है वो 3D में जो है वो काउंट करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि नंबर ऑफ ग्रिड्स लाइन इन एक्स डायरेक्शंस, तो वो हम दे देंगे 2, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक्स में हमारे पास एक ये ग्रिड लाइन बनेगी और एक ये ग्रिड लाइन बनेगी। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग हमारे पास है 12 फीट। तो हम साथ में ये यानी एक्स की आपने ग्रिड लाइंस दे दी और उसकी स्पेसिंग दे दी। इस स्पेसिंग को भी हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको दे देता हूँ, चले 16 दे देता हूँ, मुझसे गलती हो गई या मैंने जानबूझ के ऐसे दे दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन वाई डायरेक्शन, चूंकि हमें एक की भी ज़रूरत नहीं है, चले हम यहाँ पे लेकिन ई टैब जो है ये कम से कम आपको एक ग्रिड लाइन तो देनी होगी। अगर हम 0 लिखते हैं और फिर करते हैं तो वो कहता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, आपने एटलीस्ट एक तो देनी है, तो हम एक दे देंगे। तो चूंकि एक है तो दूसरी तो है ही नहीं स्पेसिंग के लिहाज से, तो एक ग्रिड ही होगा। उसकी स्पेसिंग अगर आपने 24 दे भी दी तो ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोरीज, नंबर ऑफ स्टोरीज हम अपने स्ट्रक्चर के लिए जो है वो 1 स्टोरी बनाते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है ये बस बेस है और ये 1 स्टोरी हाइट है। ठीक है, यानी इसके बीच अगर इसके ऊपर कोई और फ्रेम का एक होता तो उसके लिए फिर 2 आ जाता। तो अब हम लेंगे इसके लिए 1। अब बॉटम स्टोरी चूंकि हमारी ये वाला जो है वो एक्टिव होगा, ये वाला एक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि टिपिकल स्टोरी हाइट तो बॉटम स्टोरी से अपर्स जो होती हैं, तो हमारा तो यही है, तो हम 12 फीट दे देंगे।
ठीक है। बेशक आप इसको जो है वो आप यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे, आप इसको 16 भी दे दें, ठीक है, लेकिन ये लेगा बॉटम स्टोरी से 12 फुट ही लेगा, जो कि हमारी हाइट है, ठीक है। और 24 भी आपका मतलब एक किस्म का कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है अभी। तो हमने यहाँ 16 लिया है एक्स डायरेक्शन में, और हमारे जो है वो है 12 है, यानी बीम की जो लेंथ है वो भी 12 है हमारे पास। जैसे आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडोज़ आएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द एक विंडो है, ये दूसरी विंडो है, यहाँ से आप इसको एक विंडो को क्लोज कर दें, ठीक है। आप यहाँ से बाद में इसको ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड वन एक विंडो भी ऐड कर सकते हैं, और बेशुमार आप विंडो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी ये अब देखें, पहले दो थी, मैंने एक ख़त्म कर दी और दो फिर ऐड कर दी इसमें। तो यहाँ पे आपकी देखें, ये अब 1 2 3, ये जो आपको 3D व्यू आ रहा है, इसमें आप मुख्तलिफ व्यूज़ भी सेट कर सकते हैं, किसी में आप प्लेन एलिवेशंस को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा सेलेक्ट है, ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपको अ, ये इसमें प्लान व्यू सेट हो गया है, ठीक है, और मुख्तलिफ सारी चीज़ें। बहरहाल हम अपने मॉडल की तरफ जल्दी आएंगे ताकि हम वो कर सकें। ये जब बाकायदा हम ई टैब का कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली दिस इज़ द विंडो एक्सप्लोरर, इसमें आपके पास सारी प्रोजेक्ट्स की सब कुछ डिटेल्स वगैरह होती हैं। ये यहाँ से ऑप्शंस में आप आके इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं और इसको वापस लेके भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ द विंडो एक्सप्लोरर। इसमें प्रॉपर्टीज़ यानी जो भी आपका मॉडलिंग का सारा डेटा होगा वो यहाँ पे होगा, मटेरियल आप कौन सा है, सारा कुछ, ठीक है। तो कुछ ई टैब वगैरह डिफ़ॉल्ट भी वो मेंशन करता है। तो अब हम आएंगे 16 फीट, लेकिन चूंकि अगर हम अब देखें इसको, हम यहाँ पे प्लान व्यू में जाएं, अगर हम प्लान व्यू में जाएं यहाँ पे सॉरी एलिवेशंस में, एलिवेशंस में वन एलिवेशंस में हम जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये हमारे पास 16 है, तो हमें ये चाहिए 12, ठीक है। मैंने जानबूझ के गलती की थी। तो यहाँ पे हम आएंगे ऐड मॉडिफाई ग्रिड सिस्टम, और यहाँ पे आपका फ़िलहाल जी सिस्टम है। आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रिड सिस्टम ऐड करेंगे। वो जब हम किसी प्रैक्टिकल कमर्शियल प्लाजा के लिए जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रिड्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ग्रिड की बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाए तो हम किसी को ऑन कर देंगे, किसी को ऑफ कर देंगे, तो उस साइट पे हम फिर आएंगे। तो ये है। अब यहाँ पे ये है डिस्प्ले ग्रिड डेटा एज ऑर्डिनेट, और मैं हमेशा मुझे जो अच्छा लगता है वो है स्पेसिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके इसको 12 दे दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कि इसमें कुछ चेंज आएगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा मूव हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द 12 फीट ग्रिड सिस्टम, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको अगर प्लेन व्यूज में जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस में यहाँ पे आर्किटेक्चर डायमेंशंस, हाँ, तो ये आपके पास 12 फीट आ गया है, ठीक है। अब ये 12 फीट, दो कॉलम्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 12 फीट हो गया। और हाइट आपको कैसे पता लगेगी कि आपकी 12 है या नहीं है, तो ऐड मॉडिफाई ग्रिड, और यहाँ पे मॉडिफाई स्टोरी डेटा देखें, बेस और स्टोरी, तो ये आपके पास 12 फुट हाइट है, ठीक है, क्योंकि आपके यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे भी स्पेसिफाई है। तो दिस इज़ द जो, अब हम जाएंगे एलिवेशन में, इसको एलिवेशन 1। तो ये हमारा वो फ्रेम का जो है, जिस तरह हम इस फ्रेम को मॉडल करेंगे तो उसके लिए एक ग्रिड सिस्टम हमने लगा दिया है। अब जब हम प्रैक्टिकल डिज़ाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं डिफ़ाइन में, मटेरियल डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, सेक्शन डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन हम चूंकि उसके ऊपर नहीं जा रहे डिज़ाइन के ऊपर, तो हम फ़िलहाल मटेरियल को स्किप कर देते हैं, लेकिन सेक्शन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेम सेक्शंस में आप जाएं,
आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसमें ये दो कंक्रीट कॉलम और कंक्रीट बीम्स जो हैं ये ऑलरेडी डिफाइंड हुए होते हैं। हम इसको जाके देख लेते हैं थोड़ी सी कि इनकी डायमेंशंस क्या हैं। ऑल दो के हमें अगर डायमेंशंस का पता हो या फ़िलहाल नहीं पता हो तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आगे चल के यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे इस डायमेंशंस का एक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। देखें, ये हमेशा याद रखें कि ई टैब इज़ जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। ई टैब जो है वो कैलकुलेटर है। आपकी इस क्वेश्चन की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको आपने कैसे ई टैब में लेके आना है वो जो है वो इशू है, ठीक है। तो ये अभी इसके बीम के डायमेंशंस है, विड्थ और डेप्थ गिवन है, ठीक है। इसी तरह कंक्रीट कॉलम के भी। तो अब आप देखें कि आपके कंक्रीट और बीम की डायमेंशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। ये 18 बाई 18 का है कॉलम, ठीक है, और बीम जो है वो आपके पास 1824 है। तो ये बस आपको सिर्फ अभी नोट कर लें, ठीक है। इसमें अब कुछ इश्यूज आएंगे कि जो हम फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हमारे पास कंक्रीट बीम और कॉलम्स का वो आ गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे है। ये है। यहाँ से आप देखें, जैसे आप इसको करें तो आपके पास एक टूल टिप आ जाएगा। ये एक क्विक ड्रॉ होता है, ठीक है, समझ आ गई, क्विक ड्रॉ। और ये है कि आपको अगर मतलब यहाँ पॉइंट से पकड़ के यहाँ पे पॉइंट पे लगाना है तो ये वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। और ये क्विक ड्रा, यानी आप इन दो पॉइंट के बीच में ये ऐसे रख दें कहीं पे भी तो ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अब आपने हम तो इस जो मटेरियल जो हमने सेक्शन डिफाइन किए हैं, फ्रेम सेक्शन, या हमने तो नहीं किए, टैब नहीं किए हैं, हम कहते हैं कि हम बीम को ये सेक्शन असाइन करते हैं और कॉलम को ये सेक्शन असाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ से आप आ गए, आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये वाली विंडो जो थी पहले नहीं थी, देखें जैसे आप ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये वो बीम नहीं होगा जो आप कहते हैं कि कंक्रीट बीम और कंक्रीट कॉलम का मैंने ड्रॉ करना है, बल्कि यहाँ से आप आएंगे और सेलेक्ट करेंगे। ये देखें कंक्रीट बीम ये है, तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें तो ये आपके पास एक ब्लू लाइन सी लग जाएगी, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि मैंने अब वो करना है, कंक्रीट का कॉलम डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आप कंक्रीट के कॉलम डिफाइन कर दें, ठीक है। अब ये हो गया काम, यहाँ से निकल आए। अब हमने क्या करना है, इसको सपोर्ट असाइन करनी है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट और यहाँ पे हिंज सपोर्ट। तो इसको आप सेलेक्ट कर लें, असाइन में जाएं। देखिए हमें कोई चीज़ असाइन करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बाज़ वीडियोस में ऐसे है कि आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं, मैं आपको वक्त वक्त के साथ ये जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो जॉइंट्स में जाएं, आपने जॉइंट्स को कुछ असाइन करना है, ठीक है। अगर फ्रेम को, मतलब इस चीज़ को आपने कुछ असाइन करना है तो आपने फिर असाइन में आएंगे, मतलब फ्रेम में आएंगे। शेल क्या होते हैं, लिंक्स, टेंडन्स, ये सारी चीज़ें हम आराम आराम से देखेंगे। बहरहाल हम अब जॉइंट को, और हम इसको कुछ रिस्ट्रेंड असाइन कर रहे हैं, तो ये आपके पास है फिक्स, हिंज, रोलर, ठीक है। तो ये आप इसको फिक्स असाइन कर दें तो ये खुद ब खुद ही हिंज ले लेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो यहाँ पे खैर है, फिर इसको सेलेक्ट करके असाइन में चले जाएं और जॉइंट रिस्ट्रेंट पे जाएं और यहाँ पे हिंज में आ जाए, ठीक है। ये हो गया चीज़ें। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, स्लो स्लो सारा कुछ पढ़ेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब ज्योमेट्री जो है वो तो बन गई है। अब हम ये 20, 30 यूडीएल और ये जो है वो 3 की पर फुट ईयर, तो हम स्टार्ट करते हैं 20 से, फिर 30 पे आएंगे, फिर यूडीएल पे, और फिर इस वाले जो साइड वाला यूडीएल है इस पे आएंगे। तो सबसे पहले हमने इस मेंबर पे कुछ लोड लगाना है, तो आप यहाँ पे आ जाएं।
हमने इसको कुछ मतलब असाइन करना है तो असाइन में आए और फ्रेम लोड्स में आए। आप फ्रेम को कुछ असाइन करना चाहते हैं, हम पॉइंट लोड असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, पॉइंट लोड पे आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ है डेड और लाइव। अगर आप डेड में डालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप फिर रिजल्ट को मैच नहीं कर सकेंगे, ठीक है, इसलिए इसमें लाइव में डाल दें। अब ये चीज़ें कहाँ से आई हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, आप यहाँ पे डिफाइन में जाएं, आपके पास ये है लोड पैटर्न। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सेट करते हैं, लोड पैटर्न है, लोड केसेस है, लोड कॉम्बिनेशन है, इनका आपस में सारा जो है वो लिंक है, ठीक है। लोड पैटर्न का सादा अगर आपको अल्फाज में बता दूं तो ये वो लोड्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बिल्डिंग के ऊपर ये आएंगे और मैंने ये लोड सेलेक्ट करने। यहाँ पे आप कोई वैल्यूज़ नहीं देते, यहाँ पे आप सिर्फ उनके पैटर्न्स डिफाइन कर देते हैं कि लेट सपोज मेरी ये एक जो है वो बिल्डिंग है और इसके ऊपर मैंने स्नो लोड लेना है, अर्थक्वेक लोड लेना है, ग्रेविटी लोड लेना है, और या आपके पास जो है वो विंड लोड लेना है। मतलब आपकी जो जियोग्राफी है बिल्डिंग की वो कहाँ पे है, तो इस तरह से आपने आपकी बिल्डिंग पे एक्सपेक्टेड लोड कौन से हैं, तो वो सारा का सारा आप जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज़ नहीं देते, ठीक है, असाइन हम बाद में किसी और जगह पे करते हैं। तो ये डेड और लाइव लोड है। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई और एक सुपर इम्पोज डेड लोड दे दूँ और उसको मैं मतलब ऐड न्यू लोड कर दूँ, तो अब आप देखेंगे जब हम पिछली दफ़ा यहाँ पे गए थे डिफाइन में, और सॉरी जब हमने इसको सेलेक्ट किया था और हम असाइन में आए थे तो हमारे पास फ्रेम लोड पॉइंट लोड पे सिर्फ और सिर्फ डेड और लाइव डिफाइन थे, ठीक है। अब इसमें HDL भी आ गया है, ठीक? ये है। तो हम मतलब आप डेड लोड के अलावा कोई भी लोड हो, आप डेड लोड में भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक और मेथड है, आपको सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर को ज़ीरो करना पड़ेगा। हम बहरहाल लाइव लोड में दे देते हैं। लाइव लोड में हमने देखें, हमने ये वाला जो लेना है, ये कौन सी डायरेक्शन में लगा, एक्स डायरेक्शन में लगा। ये देखें आपके जो ई टैब की डायरेक्शंस है, ये एक्स है, ये वाई है। मैं इसको एक 3D व्यू में आपको लेके जाता हूँ। ये देखें एक्स वाई आपका हॉरिजेंटल और जी जो है ये आपकी स्टोरी वाइज जो है बिल्डिंग वाइज हाइट लगेगी। इसका मतलब ये है कि आपने एलिवेशन में आए, ये देखें एलिवेशन, ये एक्स डायरेक्शन में ये हमेशा 1 1 लेता है और वाई डायरेक्शन के ग्रिड को ये, या एक्स के ग्रिड को बेसिकली ये ABC का नाम देता है, और वाई में जो ग्रिड होते हैं उनको ये 1 2 3 का नाम देता है। तो हम एलिवेशन पे जाएंगे और 1 पे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये ऑलरेडी एक सेलेक्ट है, वरना आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें। और हमने इसके सेंटर पे लोड लगाना है। ये लोड हमारा कहाँ लगा हुआ है, 26 फीट और 6 फीट पे, यानी सेंटर पे लगा हुआ है। तो अब हम जाएंगे डिफाइन असाइन में, और जॉइंट्स पे तो हम नहीं लगा रहे बल्कि फ्रेम लोड्स लगा रहे हैं, और फ्रेम पे भी पॉइंट लोड लगा रहे हैं। तो आप इसको किस पैटर्न में डालना चाहेंगे, लाइव लोड में डालें, ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटी डायरेक्शंस में तो हम नहीं डालेंगे इसको, डेफिनेटली हम एक्स की डायरेक्शन में डालेंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। एक तो ये ग्लोबल ई टैब के हैं, एक देखें आप के लोकल भी हैं, लोकल, सॉरी, इस मेंबर के अपने लोकल डायरेक्शन है जिसे हम कहते हैं लोकल एक्सेस। वो यहाँ से आप ऑन करके देख सकते हैं कि जो है जर्नल में है ये, यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट असाइनमेंट फ्रेम असाइनमेंट में देखें, देखिए फ्रेम एलिमेंट्स है ना ये। तो इसमें आप आए, यहाँ पे कहीं पे आपका लिखा होगा कि लोकल एक्सेस, ठीक है। लोकल एक्सेस आप ऑन करें तो ये देखें, ये ग्रीन, रेड और ये सारी चीज़ें, ब्लू भी होगा एक, आई थिंक ब्लू होगा, ब्लू। तो ये
रेड जो है दिस इज द लोकल एक्सिस, यानी एक्सिस 1 है ये, ठीक है, ये एक्सिस 1 है और ये एक्सिस 2 होगा एंड दिस इज एक्सिस 3। आप गूगल में जाके सर्च करें कि जो लोकल एक्सिस के कलर्स हैं वो क्या है, यानी ग्रीन किस चीज़ को शो कर रहा है, रेड, और ब्लू किस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये रेड जो है दिस इज 1 एंड ब्लू इज योर 3 एक्सिस एंड ग्रीन इज योर 2 एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, दिस इज आवर 1 एक्सिस, दिस इज आवर, यस दिस इज 3 एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर 2। और इसी तरह जी जो, इसका जो जी है वो बेसिकली लोकल एक्सिस 1 है, वाई 3 है और एक्स 2 है। तो दिस इज द थिंग। तो ये आपको मैंने क्यों बताया, अब देखते हैं इसको, इसकी वजह फाइंड आउट करते हैं कि ये मैंने क्यों डिस्कस की बात। तो एलिवेशंस में आप आए, अब देखें जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और असाइन, तो और फ्रेम लोड, पॉइंट लोड, तो अब ग्रेविटी में तो ये है नहीं, तो यहाँ पे ये देखें लोकल एक्सिस 1 2 3, ग्लोबल एक्सिस एक्स वाई जी। तो चले हम ग्लोबल एक्सिस के साथ फिलहाल कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम, वो कहता है कि आप रिलेटिव डिस्टेंस कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं रिलेटिव यानी 0.5 पे, यानी टोटल लेंथ के सेंटर में। अगर आप एब्सोल्यूट करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको, अच्छा, यहाँ अगर एब्सोल्यूट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 6 फीट देना होगा, ठीक है। हम रिलेटिव से ही चले जाते हैं, यहाँ पे 5, और लोड की वैल्यू क्या है, यानी प्लस एक्स की तरफ है तो हम 20 दे देंगे, तो ये लोड असाइन हो जाएगा यहाँ पे। इसको आप, ये 20 के लोड असाइन हो गया है, ठीक है। अब हमने कुछ करना है, जॉइंट को लोड असाइन करना है, तो आपने यहाँ पे इसको, यानी कॉल बीम और कॉलम को नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ जॉइंट को सिलेक्ट कर दें, और इस जॉइंट को आपने कुछ असाइन करना है तो डेफिनेटली वो असाइन में ही होगा। तो जॉइंट लोड हमने असाइन करना है और पॉइंट जॉइंट लोड असाइन करेंगे, और इसको आपने सारे लोड लाइव लोड के पैटर्न वाले में असाइन करना है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन की तरफ हम ग्लोबल एक्स की तरफ असाइन करेंगे, तो इसको हम 30 दे देंगे, ठीक है। हम इसको 30 की वैल्यू दे देंगे, ये है हमारे पास 30 की वैल्यू, तो ये हमने 2 लोड्स असाइन कर दिए। अब हम करेंगे बीम को सेलेक्ट, बीम सेलेक्ट हो गया। आप जाएं असाइन करेंगे, अब आप कुछ फ्रेम को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रेम में आप डिस्ट्रीब्यूटेड लोड असाइन कर रहे हैं, पॉइंट लोड तो नहीं असाइन कर रहे हैं। पैटर्न में जाएं, यहाँ पे लाइव लोड लें और ग्रेविटी डायरेक्शंस में आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, आप ट्रेपेजॉइडल लोड, लेट सपोज अगर आपके बीम के ऊपर कुछ इस किस्म की लोडिंग आ रही है, इस किस्म की लोडिंग आ रही है, तो वो आप यहाँ से असाइन करेंगे, या जो है वो कुछ इस किस्म की लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो को यूज़ करेंगे, लेकिन अगर प्योर यूडीएल है तो वहाँ आप इसके लिए डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़, ठीक है, यूडीएल यूनिफॉर्म। अब हमारी जो मॉडल में वैल्यू है दैट इज़ 2 किप पर फिट, असाइन कर दें, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोड असाइन हो गया तो जॉइंट वाले लोड किधर गए, यहाँ जो लोड लगा था वो कहाँ गया, और यहाँ जो लोड गया था वो कहाँ गया, वो लगे हुए हैं, ठीक है। वो भी देखते हैं, इसको वापस लेके आते हैं सारा सारे। यहाँ आप क्लिक करें, अब देखें आपका हमारे मॉडल में जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो, यानी अगर ये एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव एक्स में आपका यानी 3 की वैल्यू लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएं और असाइन करें इस फ्रेम को, फ्रेम लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपने असाइन करनी है, ठीक है। पैटर्न में आप जाएं, लाइव बस सेलेक्ट है, ग्रेविटी नहीं, बल्कि आप ग्लोबल एक्स में जाएं और यहाँ पे आप इसको
अब प्लस नहीं बल्कि -3, क्योंकि ई टैप जो है वो प्लस इस डायरेक्शन में लेता है और माइनस इस डायरेक्शन में लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ गए, तो ये आपके पास लग गए। अब ये असाइन कर दिया तो ये यूडीएल गायब हो गया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आप जाएं, ये देखें आपको बताता है डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइन, ठीक है। और आपने सारे पैटर्न लोड तो लाइव लोड में किए हैं, अगर डेड आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ओके का साइन हाईलाइट ही नहीं होता, क्योंकि वो नहीं है कुछ भी। लाइव लोड में आपने इंक्लूड वैल्यू जॉइंट लोड्स, तो अब ये देखें ये आ गया। अब ये कुछ वैल्यूज़ कुछ मज़ेदार सी नहीं लग रही, बहुत थोड़ी थोड़ी लग रही हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आए और यहाँ पे ग्राफिक प्रेफरेंसेस में आए और इसको 12 कर दें, 8 की बजाय 12 कर दें, तो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो गई। जिस जिस तरह भी आप इसको फिर सेट करना चाहते हैं तो इसको आप सेट कर लें, ठीक है। हम ये ग्लोबल एक्सिस लोकल एक्सिस को जो है वो हटा देंगे, यहाँ से जाके लोकल एक्सिस को हम ओके कर देंगे ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमारे पास अब हो गया है, फ्रेम बन गया है। अब इसमें काफ़ी इश्यूज हैं, देखें। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस हम ई टैब पे मॉडल कर लेंगे और ये प्ले का बटन दबाएंगे रन का और हमारे जो आंसर है, तो ज़रा आप कोशिश करें और एग्जैक्ट ये आंसर लेके आएँ, तो नहीं लेके आ सकते, ठीक है। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और ई टैब की अंडरस्टैंडिंग उसमें फ़र्क है। या तो आपको अपना सॉफ्टवेयर बनाएं या फिर ई टैब जो बना हुआ है उसको अंडरस्टैंड करें। तो अब चलिए हम रन करके देखते हैं, लेकिन बी रिमेंबर कि हमारे पास ये आंसर्स थोड़े से डिफरेंट आएंगे। अगर हम देखें लेट सपोज इसके जो यहाँ पे जॉइंट के मूवमेंट्स हैं, जिस तरह 45 है, 87 है, या जो बेस पे मूवमेंट है 130, तो ये हमारे पास अभी थोड़े से हाल दो कि कुछ गुजारा आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स होगी फिर भी इसमें। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हैं तो वो इस जो वीडियो की आज की जो आप कह सकते हैं कि एक ख़ास बात होगी, तो वो यही होगी कि हम एग्जैक्ट मैच करवाएंगे इसको। चले हम इसको रन करते हैं, लेकिन रन से पहले आप देखें आपने इसको सेव करना है, ठीक है। बहरहाल आप इसको रन करें तो ये आपसे खुद मांगेगा कि आप इसको सेव करो। तो किसी भी आप जहाँ पे जाके इसको मैंने ऑलरेडी ये एक बनाया था तो इसी पे ही मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये चीज़ आ गई। तो ये देखें ये एफ का मॉडल बना रहा है, यहाँ पे क्रिएटिंग एनालिसिस मॉडल चेक्स एंड अपडेट, इसमें एरर देख रहा है, कोई जॉइंट लूज वगैरह तो नहीं है, सब कुछ देख रहा है कि आपकी ज्योमेट्री वगैरह लोड ठीक है, कहीं लोड हवा में तो नहीं उड़ रहे, ठीक है। अक्सर प्रॉब्लम ये होता है जब आप स्लैब पे लोड लगाते हैं तो वो बस हवा में उड़ जाते हैं, वो ट्रांसफ़र ही नहीं होते। तो ये आपको किसी जो है वो एनालिसिस के दौरान ही वो जब मॉडल बनाएगा एफ का मॉडल, ठीक है। आपको सामने तो ये ऑब्जेक्ट मॉडल नज़र आ रहा है, लेकिन ये बैक एंड पे जो इसका ब्लैक बॉक्स है वो एफ का मॉडल, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तकसीम करता है और फिर उस पे स्टिफनेस के मैट्रिक्स बनाता है और मुख्तलिफ सारी चीज़ें। तो अब हम आते हैं, ये हो गया आपका। अभी आपको सबसे पहले डिफ्लेक्टेड शेप बनाएगा, ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले हम अपना थोड़ा सा बेंडिंग मूवमेंट। अब देखें ये हमने लोड केसेस के लिए हैं, कुछ कॉम्बोज हैं, मोड्स हैं, ये बेसिकली अर्थक्वेक के लिए यूज़ होता है ये मोड का केस। तो ये अभी आप इसको ना छेड़ें, केसेस में आए और लाइव लोड, क्योंकि हमने सारे जो केसेस थे वो लाइव लोड में डिफाइन किए थे। अब ये M33 जो है वो आपने चेक कर, ठीक है। ये M33 क्यों है इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वैल्यूज़ नहीं मेंशन की तो हम वैल्यूज़ को भी ले आते हैं। यहाँ पे है शो वैल्यूज़ एट कंटूर स्टेशंस ऑन डायग्राम।
देखें ये 122 आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, जबकि हमारे पास 130 आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये यहाँ पे देखें 41 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 41 है, कुछ अजीब अजीब सी वैल्यू है। अगर आप इसको, जैसे हम नॉर्मली तो कहते हैं कि समीशन ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट इज इक्वल टू 0, लेकिन ये क्या है, 49.4 और 41, 74 और 46, अल्लाह अकबर, ये क्या है, ये तो मसला बन गया है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को सेट करना है। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये जो ई टैब है ना, ये आपको फेस ऑफ द कॉलम पे जो दे रहा है, फेस ऑफ कॉलम पे ये दे, यानी यहाँ पे जो आपका ये वाला कॉलम है, ये इस किस्म का है। इसकी आपको मैंने डायमेंशन बताई थी ना कि 18 बाई 18 इंच है ये, और ये है, इसकी भी 18 बाई 18 है, और बीम जो है वो तो सेंटर से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज जो है ये आपको फेस ऑफ द कॉलम, यानी 9 इंच यहाँ पे, अगर टोटल इसकी 18 इंच है तो ये 9 इंच यहाँ पे दे रहा है, तो वो तो डेफिनेटली कम हो। अब आपने इसको बिल्कुल जॉइंट पे कैसे लेके जाना है, क्योंकि हमने जो बाय हैंड किया है काम, वो तो हमने बिल्कुल सेंटर टू सेंटर से लोड लिए हुए हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम वैसे डिज़ाइन में भी ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, नॉट के बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। तो ये अब चीज़ें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फेस ऑफ द कॉलम पे आपका मूवमेंट ये मेंशन कर रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको रिमूव करें। लेकिन आप देखेंगे, अब अच्छा, अब इसको चेंज करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे अनलॉक करेंगे मॉडल को। ठीक है, और इस सारे फ्रेम को सिलेक्ट कर दें, यानी बीम्स और कॉलम, और यहाँ आपने इनको कुछ असाइन करना है और फ्रेम को असाइन करना है। यहाँ पे ये है इन लेंथ ऑफसेट। ठीक है, इस पे एक डिटेल सी वीडियो हम बनाएंगे। बहरहाल अब आप इसको ऐसे कर दें कि डिफाइंड लेंथ, ये बेसिकली एक किस्म की बीम कॉलम जॉइंट की रिजिडिटी को या फ्लेक्सिबिलिटी को या स्टिफनेस को मॉडल करने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम ये चीज़ें इसको 0 0 कर देंगे। आपने 0 0 कर दिया। अब यहाँ पे आए तो इसको दोबारा रन करें। थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कंप्यूटर की स्पीड्स जो है वो कितनी है, रैम कितना है, प्रोसेसर्स कितने हैं। तो अच्छा रखें, कम से कम 8 GB से रैम ऊपर ऊपर रखें, 1632 पे भी आप जा सकते हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे आए, ये जो देखें ये आप कुछ एक नज़र आ रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप का, तो यहाँ से आप ये चीज़ें लेते हैं। तो M33 ये है। ये देखें अब कुछ वैल्यूज़ कुछ गुजारे वाली आ गई। अब देखें मूवमेंट 89.49.83 और 49.83, अब मूवमेंट का समीशन जो है वो 0 है, यानी जिस तरह। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आपकी ये देखें ये 87 है और ये भी 87 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ इस जॉइंट पे आपके पास 91 की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे 122 है, जबकि हमारे पास 130 है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अब यहाँ पे कुछ दो दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम ठीक हो जाएंगे, दूसरा फिर उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बस आप ईटैब की लिमिटेशंस हैं या इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस किस्म की है। क्योंकि आपकी जो बाय हैंड की अंडरस्टैंडिंग है वो लाजमी तो नहीं है कि ईटैब को, या तो आप ईटैब को अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सेट करें या फिर आप ईटैब को समझें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखें जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, अब हम वापस थ्योरी की तरफ आएंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया था, हमारा ई आई था कांस्टेंट,
मतलब EI का कांस्टेंट का मतलब ये था कि ये कॉलम बीम्स तमाम एक जैसे क्रॉस सेक्शन है, एक जैसे क्रॉस सेक्शन है, और ये एक ही मटेरियल के बने हैं। तो चलें, मटेरियल तो अब भी एक ही है, लेकिन सेक्शन में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये इसके डायमेंशंस आप नोट कर लें। अब देखिए, आप इसके ऊपर थोड़ा सा राइट क्लिक करें, तो ये आपको बताएगा कि आपने इसको जो सेक्शन प्रॉपर्टी असाइन की है वो है कॉन बीम की, यानी कंक्रीट बीम की, और इस के ऊपर आप क्लिक करें तो वो आपको इसको आपने असाइन की है कंक्रीट कॉलम की, जो सेक्शन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम एज सच क्रॉस सेक्शनल एरिया को मॉडल नहीं करते, बल्कि एज ए सॉलिड एलिमेंट नहीं मॉडल करते, बल्कि लाइन एलिमेंट मॉडल करते हैं, और इसको हम असाइन करते हैं एरिया प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, बस मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसको चेक करें और देखें इसको। तो अब हम करेंगे कि जाते हैं और फिर यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो कौन कौन बीम का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो वो तो 18/24 का है, और आपको मैंने बताया था कि आपका जो कॉलम है कॉलम का जो साइज है वो 18/18 इंच का है। तो ये अब हमने, या तो आप इस कॉलम को कर दें या बीम को, तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, कंक्रीट बीम्स को हम स्क्वायर डायमेंशंस ले लेते हैं, और इसको 18/18 है। देखें, इसको भी मटेरियल असाइन है 4000 psi का। डेफिनेटली इस 4000 psi का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ये है 36.0। बेसिकली ई टैप को तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ही पता लगता है कि ये कंक्रीट है या स्टील है या रबर है या वुड है या जो कुछ भी है। ठीक है, और वो हमें पता है एज पर ACI कोड, ये जो कंक्रीट की है ये वाली वैल्यू कैसे आई है, ये यहाँ से आई है 57000 और FC प्राइम। तो ये आप करें 5700 और FC प्राइम। जब भी आप अंडर रूट में FC को देखें तो इसको आपने हमेशा ACI कोड कहता है कि इसको आपने PSI में पुट करना है। देखें 4000 PSI का मतलब तो 4 KSI भी हो सकता है, तो क्या आप 4 पुट करेंगे? नहीं। अगर आपको इस पूरी वैल्यू को फिर उसमें चेंज करना है KSI में, तो आप इस पूरे को फिर 1000 पे डिवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो कि आपने जब भी अंडर रूट में होगा कोई भी कहीं पे भी, तो आपने इसको PSI में यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू चेक करें, तो ये वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो कंक्रीट को भी अगर यही असाइन है तो इसका मतलब है कि मटेरियल तो सेम है। तो हम कंक्रीट में वैसे चेक कर लेते हैं। अब ये बीम 18/18 का हो गया, और इसको मटेरियल प्रॉपर्टी 4000 psi यानी ई बेसिकली 4000 का साइन है। अब कंक्रीट कॉलम को हम देख लेंगे, और यहाँ पे हम मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी, तो इसको भी 4000 साइन है और इसका भी 18/18। अब हम देखते हैं, अब बस आपने इधर चेंज कर दिया तो इसको ऑटोमेटिकली साइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप आएँ और इसको क्लिक करें, रन। ये प्ले का जो बटन है बेसिकली ये आप रन दबाते हैं, या यहाँ से भी आप एनालाइज में जाके रन दबा सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है। अच्छा, इसमें एक और भी एक हाल दो कि उस पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 2D मॉडल को एनालाइज कर रहे हैं। ये भी बेसिकली 3 ले रहा है, लेकिन इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स नहीं है, तो इसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, वरना प्रॉब्लम आती फिर। अब यहाँ पे आप करें तो अब कुछ कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अब भी ये 131 है, 45 है, कुछ हम पहुंच रहे हैं अपने 130.68। आल दो कि ये रिजल्ट्स अब इट्स एनफ 87.06, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 87.84 है। अब ये 0.84 दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। ठीक है, आल दो कि हमारे पास सब कुछ अब ठीक ही आ रहा है,
लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एक और भी बात बताऊंगा कि इसको बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे मैच कराएंगे। अगर हम यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें, ये जो है वो जॉइंट रिएक्शन के लिए, लाइक कौन से रिएक्शन के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाले, ये जो 24 है, हॉरिजेंटल वर्टिकल ये चीज़ें। तो इसके लिए आप देखें एफ जी और एफ एक्स वाला ले, ठीक है, वर्टिकल और एफ एक्स। तो ये अब 10.74 आ रहा है, जबकि हमारे पास 10.68। तो इसको 68 तक लाएंगे कैसे, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ छुपी हुई है तो वो सिर्फ आपको बतानी है। although कि these results are now okay, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। अब हम इस तरह करते हैं, अब देखें आपकी लिमिटेशंस, आपकी इस क्वेश्चन में और क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने वाली है। अब वो ये है कि देखें इसमें जब ऊपर से लोड आ रहा है तो आपके ये कॉलम पे भी एक्सियल लोड आ रहा है, यानी एक्सियल कुछ शॉर्टनिंग हो रही है, यानी एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। क्या आपने अपने इस क्वेश्चन में एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी काउंट की, तो आंसर है नो, जबकि ई टैब ने काउंट की। समझ आ गई है। दूसरा, जब इसके ऊपर लेटरल लोड लगे तो ये बिल्डिंग शेयर में गया, यानी ऐसे लेटरली डिस्प्लेस हुआ, ऐसे मतलब लेटरली डिस्प्लेस होगा ये, तो मतलब एक शेयर, शेयर मतलब शेयर आएगा, ये कॉलम शेयर रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, इन फोर्सेस को। तो क्या आपने शेयर की स्ट्रेन एनर्जी को काउंट किया अपने उसमें मैनुअल कैलकुलेशन में? सो आंसर इज नो। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक, आल दो कि इनकी कंट्रीब्यूशन हमें बड़ी कम लग रही है, ठीक है, इसलिए हम इसको मैनुअल में नहीं करते। क्यों अपने लिए सरदर्दी देखें, इतनी लंबी कैलकुलेशन, उस वो ट्रस वाला एक्सियल एन और कैपिटल एन और स्मॉल एन और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी इसमें। तो हमारे रिजल्ट काफ़ी मैच हो गए, हालांकि हमने हमने इसमें एक्सियल स्ट्रेन एनर्जी को, शेयर को या टॉर्जन की वजह से नहीं काउंट किया। अच्छा, तो अगर उसको काउंट करें तो फिर आपका एग्जैक्ट मैच होगा, लेकिन अब उसको काउंट कैसे करेंगे, या बेसिकली काउंट तो नहीं करेंगे हम, इसमें तो काउंट नहीं कर रहे, इसमें काउंटेड है, यानी जो ई टैब में है वो काउंट है, तो ई टैब से निकालना है इसको, और तब हमारे एग्जैक्ट मैचिंग आएगी। अब वो कैसे आप करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो इससे भी पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे आए एनालाइज में, और आल दो कि इसमें कोई फ़र्क अभी इतना नहीं पड़ रहा, लेकिन ये आप यहाँ सेट एक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये है अगर आप फुल 3D पे करना चाहते हैं, हम बेसिकली इसको एक्स वाई प्लेन में एनालाइज करना चाहते हैं, एक्स जी प्लेन में। तो ये एक्स जी, तो ये कुछ आपके देखें, ये क्लिक करें तो कुछ टिक, सारे टिक हो जाएंगे, और कुछ मतलब यू एक्स यू और ये वाला चीज़, ठीक है। तो इसको दो कि हमारे रिजल्ट में क्योंकि चूंकि प्योर डी 2D था तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा था, लेकिन अब हम आएंगे, अच्छा अब वो चीज़ें, वो जो एक्सियल वाला है और शेयर वाला, उसको क्या मतलब, देखें अगर आपके पास ये जो स्ट्रेन एनर्जी की मैं बात कर रहा था, तो ऐसे है, देखें जब आप किसी बार के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, चाहे वो टेंसाइल हो चाहे वो कंप्रेसिव हो, मतलब कंप्रेसिव हो, तो इसमें ये फोर्स एज ए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। तो उस स्ट्रेन एनर्जी की वजह से जो वर्क डन हो रहा है, बेसिकली वो आपने इस पावर पॉइंट वाली स्लाइड में या मैनुअल कैलकुलेशन में नहीं काउंट किया, आल दो कि आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से हमने देख लिया ना कि ईटैब ने काउंट करके कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया है, ठीक है, हम रिजल्ट तो अ, हमारे पास फिर भी कुछ सही आ रहे हैं, ठीक है, तो क्यों हम अपनी मैनुअल कैलकुलेशन को इतना कॉम्प्लेक्स करें। अब अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है
कि ईटैप को बताना है कि तुम एक्सियल और जो शेयर स्ट्रेन्स है उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है, या बेसिकली अब स्ट्रेन एनर्जी से ज़्यादा मेच्योर वर्ड होगा कि ये बेसिकली एक्सियल स्टिफनेस और शेयर स्टिफनेस के कोफिशिएंट्स को या उनको काउंट करता है, उनकी कंट्रीब्यूशन भी लेता है। जबकि हमारे कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग या फ्लेक्चरल स्टिफनेस है, हमने सिर्फ EI को काउंट किया है, ठीक है। जबकि ई टैब जो है ये आपका AE भी काउंट करता है, ठीक है, JG भी काउंट करता है, और इस तरह VQ और IB से भी जो शेयर की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी आपकी काउंट होती हैं, जो शेयर स्ट्रेसेस से आपकी शेयर वो भी बेसिकली फ्लेक्चर से ही आती हैं बहरहाल। अच्छा, तो अब हम करेंगे ई टैब को बताएंगे। तो आपने ऐसे पूरे का पूरा ये, अच्छा यहाँ अनलॉक है, पूरे के पूरे को मॉडल को सेलेक्ट करें यानी कॉलम्स और बीम को, ठीक है, और यहाँ पे असाइन आए, हमने इसको फ्रेम सेक्शन में जाएं और ये है प्रॉपर्टी मॉडिफायर। प्रॉपर्टी मॉडिफायर में आए, अब देखें AE और शेयर का एरिया आप इतना बढ़ा दें ताकि ये कहे कि मेरा एक्सियल में और शेयर में मैं इतना स्टिफ हूं कि मैं उसकी डिफ्लेक्शन को, यानी उसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है इसलिए उसकी डिफ्लेक्शन काउंट नहीं करेगा। तो आप इसको एक बड़ा सा नंबर दे दें ताकि ये एक्सियली और शेयर में काफ़ी रिजिड हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आपको आम चीज़ों नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखें। अब ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग और ई टैब की। नॉर्मली हम बिल्डिंग्स में ऐसे नहीं करते, बिल्डिंग के डिज़ाइन में हम इसको काउंट करते हैं। तो ये हमने कुछ आई थिंक 2 3 4 5 6 7 8 कुछ हम चले हम 10 राउंड अबाउट 10 डाल देते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 10 आपने डाल दिए 0 0, ठीक है, और बस ये कर दिया आपने। अब इसको आप ओके करें, ये कुछ PM आ जाएगा, बेसिकली प्रॉपर्टी मॉडिफायर के इसको आपने इसमें कुछ छेड़खानी की है, ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी मॉडिफायर। अब आप इसको रन करें। अब देखें आपका पॉइंट के बाद भी सारी चीज़ें जो है वो काउंट होंगी, यानी वो एग्जैक्ट मैचिंग सब कुछ आएगा। तो पहले हम रिएक्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आए आप। अच्छा, कुछ ये एक किसी और जगह पे कुछ मॉडल एनालिसिस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं फ़िलहाल। हम ग्रेविटी लोड एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये आप देखें। अब ये देखें इसकी और इसकी, ये वाली कैलकुलेशन 10.68 23.11 24.68 और 0.89। अब ये देखें, ठीक है, 0.89 23.11 24.68 और ये वाली वैल्यू 10.6। अब आप जाएं और मूवमेंट में थोड़ा सा चेक करें, लाइव लोड, सॉरी, यहाँ पे आएं और लाइव लोड में M33 चेक करें। ये देखें 130.63, दिस इज़ 130.6, एटलीस्ट इतना तो मैच हो गया ना, ठीक है, अब ज़्यादा भी ना मैच करवाएं। और यहाँ पे 45.54, तो यहाँ पे 45.48 यानी 45.5, दिस इज 87.84, ये जो मूवमेंट्स हैं, सो 87.8 मैच हो गया, ठीक है, 84, ठीक है। तो ये है कुछ अंडरस्टैंडिंग जो आपको ई टैब से करनी है। अब जाते हैं थोड़ा सा एलिमेंट वाइज, अगर इसको आप देख लें, यानी शेयर और एक्सियल डायग्राम। अगर हम यहाँ पे एक्सियल डायग्राम देखें इस मेंबर के लिए, यानी बेसिकली दिस मेंबर इज दिस वन, ये, तो इसमें आप जाएं। अब आप देखें आपको इसमें M33 नज़र आ रहा है, M22, लेकिन M11 नहीं है।
शेयर 2 है, शेयर 3 है, लेकिन शेयर 1 नहीं है। इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अच्छा पहले हम थोड़ा सा एक्सियल फोर्स देख लें। बेसिकली ये शेयर 1 ही है, ठीक है। एक्सियल फोर्स जो है उसका एरिया कुछ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए वो एरिया वाइज या वो डायग्राम जो है वो थोड़ी सी, तो इसमें 0.88 यानी ये आ रहा है 0.88, 0.89, ठीक है। दूसरे मेंबर में जो था हॉरिजेंटल में वो कितना था, 25.32, तो वो भी ये दे रहा है 25.32। यानी आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये एक्सियल लोड यहाँ पे बता देगा 25 पॉइंट, ये वाला देखें पी एंड टी है ये, ठीक है। टेंशन भी हो सकता है और वो भी, और टॉर्जन ये बेसिकली पी उसका है और टी टॉर्जन का मतलब था। और ये जो है ये देखें M2 V3, ये सारा कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बेसिकली M2 नहीं है, M3 है और V2 है, तो इसलिए इसको कंबाइन किया गया है। अच्छा ये भी एक आप याद रखें, जब आपको ईटैब की एक लिमिटेशंस हैं, ये आपको M3 और M2 में एनालिसिस तो करके देता है, लेकिन ये आपको डिज़ाइन सिर्फ M3 में करके देता है और V2 में, इसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए ई टैब को यूज़ करना बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। तो ज़रा एहतियात से यूज़ किया करें, पहले इसको समझें, इसके यहाँ पे जाएं कुछ हेल्प वेल्प वगैरह में, उसके डॉक्यूमेंटेशंस और ये सारा कुछ इनकी वेबसाइट पे जाएं और अबाउट नॉलेज वो सारी चीज़ें चेक करें, फिर आगे ई टैब पे बैठें, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ हो गई। अगर हम यहाँ पे जाएं तो शेयर टू हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, शायद आपने नोट की हो या नहीं। M33 में जब हम जैसे, तो ये देखिए 130 इसने यहाँ पे लिया हुआ है, जबकि हमारा 130 जो है वो इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है, ठीक है, इस साइड पे। तो ये क्या है इशू, तो यहाँ आप इसको, यानी ये वाली साइन कन्वेंशन भी ठीक है, ये बेसिकली आप साइन कन्वेंशन, तो ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे मूवमेंट डायग्राम ऑन टेंशन साइड करें। अब ये आपकी 130 यहाँ पे आ गया और ये वाली सारी चीज़ें जो है वो, तो ये येलो का मतलब पॉजिटिव और ये मतलब नेगेटिव मूवमेंट्स हैं, ठीक है। कोई भी आपको येलो नज़र आए वो पॉजिटिव, एंड क्योंकि रेड जो होता है वो नेगेटिव होता है, खतरे की घंटी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। तो ये अब देखें 130 और ये हमारा नेगेटिव था, ठीक है। मतलब अगर आप इसको इस तरह करना चाहें तो या आप इसको यहाँ पे ले आए मूवमेंट डायग्राम। अब ये बेसिकली नेगेटिव इस साइड पे ले रहा है और इस साइड पे, ठीक है। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, क्योंकि हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम वैल्यूज़ तो पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ तो नहीं देते। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ का बड़ा इम्पॉर्टेंट मकसद भी है कि आपको ये बताता है कि आपकी टेंशन कहाँ पे आ रही है। ये ना हो कि आप नेगेटिव को इग्नोर कर दें, आल्दो कि हम इसको डिज़ाइन में इग्नोर करते हैं, लेकिन अ, उसकी जो वो होती है वो हम, यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज़ लाइक दिस, यानी आपके ऊपर जोन में मेन रीइंफोर्समेंट आएगी, जबकि पॉजिटिव में आपके पास डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। जिस तरह इसमें है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो, अगर आप इसको 3D में देखें, मैं अगर इसको आपको 3D में दिखाऊं, 3D में अगर आप इसको देखें और इसको एक्सट्रूड करें, यहाँ पे हम अगर इसको, हाँ एक्सट्रूड करें, तो वो जो ये था, ये देखें, ये आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये मॉडलिंग जो है, मॉडल मॉडलिंग जो है ये कॉलम के मतलब बीम जो है वो कॉलम के ऐसे सेंटर टू सेंटर है। तो हम जो वैल्यूज़ लेते हैं, जो हमारी पावर पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं या मैनुअल है, वो तो हम यहाँ पे लेते हैं। ई टैब आपको जो स्टार्ट में आपने किया था उसने आपको यहाँ पे रिपोर्ट किया था और यहाँ पे, ठीक है, यानी कॉलम के अंदर नहीं, तो वो तो काफ़ी लोड था और
तो उसको आप जब माइनस करेंगे तो वो वैल्यू मतलब अंदर उसकी कैलकुलेट किया है लेकिन आपको दिखा नहीं रहा था सिर्फ, ठीक है, तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती दिखाते हैं। तो इसमें मतलब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आपकी जो मेन रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ आएगी, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपकी आएगी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली हम कॉलम्स में इस टाइप की ही जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं, या तो आप ऐसे करते हैं जिसे हम क्रैंकिंग कहते हैं या इस तरह, ठीक है। ये अल्दो ये एक बहुत पुराना तरीका है लेकिन ये बड़ा अच्छा तरीका है, इसका बड़ा इफ़ेक्ट होता है। आजकल तो बस यहाँ पे लेके जो है वो यहाँ पे बस कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से L/8 और यहाँ पे आपके प्रोवाइड कर देते हैं, ये चीज़ नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। तो इसी को आपका कुछ बचत भी हो जाएगी, और अब ये एक मतलब एक स्टेबिलिटी है, इंटरनल स्टेबिलिटी और एंकरेज और ये सारी चीज़ें जो है इसमें काउंट होती हैं। अल्दो वो तरीका भी ठीक है, एसीआई हमें रिकमेंड करता है तो हम तो उनसे ज़्यादा नहीं जानते, तो दिस इज़ ओके, बोथ आर ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आई होप्स के आपको आज का जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।